आज प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो आज सुबह पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं और कल एहतसाब अदालत में भी पेश होंगे। इस्लामाबाद वापसी पर नवाज शरीफ ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। चौधरी निसार अली खान, जिनकी आजकल अपनी जमात के कुछ मेंबरान से नाराजगी चल रही है, वो भी साबिक वजीर आजम से मुलाकात के लिए पंजाब हाउस पहुँचे। नवाज शरीफ की वापसी के पीछे क्या है और इसके बावजूद की उनकी जमात और वो खुद बार बार ये कहते रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, बहुत से लोगों का ये ख्याल क्यों था कि वो वापस नहीं आएंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिन्होंने हफ्ते के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि वो नए इंतखाबात करवाएं। पीटीआई के इत्तेहादी जमात इस्लामी के अमीर ने आज कहा है कि वो इमरान खान के इस मुतालबे से इत्तेफाक नहीं करते। नए अपोजिशन लीडर के मामले पर पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान कल मीटिंग होने का इम्कान है, लेकिन आज अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि इमरान खान अपोजिशन का साथ न देकर हुकूमत के हाथ मजबूत कर रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की, जिनके फुल बेंच ने पंजाब हुकूमत की मॉडल टाउन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया। साथ ही ये फैसला भी किया है कि इस केस की मुतअद्दिद पिटीशंस पर समाअत 2 अक्टूबर से रोजाना की बुनियाद पर होगी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ विनीना सेठी। मैं सजावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजूद तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawn.news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। मेरी कायदे मोहतरम अर्ज ये है कि पूरी दुनिया जो है वो कल से नवाज शरीफ का आना डिस्कस कर रही है। तो हम तो नहीं थे ना यहाँ। अच्छा, चूँकि हम नहीं थे तो अब हम वो ऐसा होता था कि जब नई इंट्रोड्यूस करवाई उन्होंने बिजली वाली ट्रेन, लेकिन वो बिजली वाला इंजन जो है जब कराची से गाड़ी आ रही होती थी तो वो खानेवाल से लगता था। ओके। तो खानेवाल से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती थी। ठीक है। तो वो जो होती थी ना सवारियाँ, वो कहते थे एकदम से तेज की हुई, कहते लेट भी कट दी है कि उनका ख्याल होता था कि देर गए लेट भी कट दी तो हम ये लेट निकालेंगे। नहीं, मैं ये चाह रहा था कि ठीक है अगर तुम चाहती हो तो इसको भी जरूर डिस्कस, बल्कि अब तो इसके अलावा गुंजाइश नहीं, तुमने स्ट्रक्चर ही ऐसे किया है। लेकिन 2 चीजें हैं अगर वो आज डिस्कस हो जाती क्या तो वो बेहतर था। एक तो फौरी तौर पर जो हमसे मुताल्लिक है और दूसरा भी मुताल्लिक होगा लेकिन लॉन्ग टर्म। ओके। फौरी तौर पर मुताल्लिक ये कि मैटिस अमरीकी वज़ीर दिफा भारत पहुंच चुका है और वो क्या करने आया है, और उसके आने से पहले भारत के अपने मुफक्करीन कराम जो बहुत वहाँ के दिफाई माहिरीन माने जाते हैं, उनमें से मसलन जैसे भरत कर्नाड, उसने कहा है कि वो ये कहने आ रहा है कि भारत जो है वो टीटीपी की हमायत बंद करते हैं। बहुत बड़ी तो इम्प्लिसिटली वो एडमिट कर रहा है कि भारत टीटीपी के भारतीय रियासत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। खैर एनीवे, ये एक बात थी। इस हवाले से 1-2 और बातें थी। लॉन्ग टर्म में जो चीज मेरी दानिश में जो है हम पे भी रिपरकशंस उसकी होंगी। आज बहुत अरसे की जिद्दोजहद के बाद कम अज कम इराक में रहने वाले कुर्द अपने इलाके में ये रेफरेंडम करवा रहे हैं कि क्या उन्हें इराक के साथ रहना है या कुर्दिस्तान की सूरत में एक अलग मुल्क बनना है। सही। अच्छा, अब डेफिनेटली इसके बारे में यकीनन फॉर ऑब्वियस रीजंस इराक तो परेशान है ही है, सख्त परेशान है, लेकिन इसकी रिपरकशन जो है वो सबसे ज्यादा ये है इम्प्लिसिटली, वैसे बताऊं मैं तुम्हें कि इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान के लिए अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन की एक लॉबी बहुत अरसे से मुतहर्रक थी। ठीक। अच्छा, इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान के लिए किसी ना किसी तरह पर, मैं आपको पता है साजिशी थ्योरीज पे इतना बिलीव नहीं करता हूँ, ना प्रमोट करता हूँ, लेकिन इजराइल भी इंटरेस्टेड है। ठीक है। फॉर सो मेनी रीजंस। अब उसमें जो प्रॉब्लम ये हो रहा है
कि अमेरिका सरकारी तौर पर उसकी इम्बेवलेंट पोजीशन है। ठीक, हम हमें क्या अच्छा, वो थोड़ा सा ये भी कह रहे हैं कि नहीं बेहतर है जो भी हो जाए, लेकिन गहमा गहमी बहुत है क्योंकि कुर्द ईरान में भी हैं, टर्की में भी हैं, सीरिया में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मसला है वो टर्की का है। अब टर्की नेटो का रुकन मुल्क भी है, बिल्कुल, अर्दगान के प्रॉब्लम्स भी हैं, दोस्ती भी है, यस, ठीक है। अब अगर कुर्दिस्तान इंडिपेंडेंट एक मुल्क की सूरत होता है तो इस वक्त सबसे ज्यादा कुर्द सेपरेशन या अपनी मखसूस पहचान की तहरीक इस वक्त सबसे ज्यादा जो सख्त चल रही है वो तुर्की में सेल्फ चल रही है। और वहां पे उनके बहुत सारे इलाके, वो लोग ज्यादातर जो हैं वो कोनिया वगैरह में हैं जहाँ पे मौलाना रूम होते थे, उनका गालिबन साउथ ईस्ट वो इलाका कहलाता है। वहां पे उनके बहुत सारे गांव जो हैं उन पर गुज़श्ता 6-8 महीने में ऑलमोस्ट कारपेट बॉम्बिंग की है। अच्छा, के टर्किश गवर्नमेंट ने, और इतनी वो शदीद है। लेकिन अमेरिका के दो प्रॉब्लम हैं कि उनको ये जो आईसिस और बाकी एक्सट्रीमिस्ट वगैरह तंजीमें जो हैं उनके लिए जो सबसे ट्रेन जिनको हम मेन स्ट्रीम करके ला रहे हैं ना मिल्ली मुस्लिम लीग में, और उस दिन वो बता रहे थे कि रेंजर्स में जाना चाहिए, तो वो ट्रेन किस्म के जो गरीले या मुजाहमतकार मिल रहे हैं ना वो कुर्दों में से मिल रहे हैं, जिनमें खवातीन कमांडर भी शामिल हैं, वो आर हाईली ट्रेंड। तो वो कहते हैं कि यार ये अगर रियासत बन जाए तो पूरी एक रियासत होगी, तो ये एक यानी होगी, और फिर वहां पे जाहिर है तेल की दौलत से भी माला माल है। और वहां पर इस वक्त जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज कुर्दिस्तान में अरबिल शहर है, अच्छा, और बाकी वहां पर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आर डूइंग थ्राइविंग बिजनेस सबसे ज्यादा, बल्कि ये कि मेन लैंड इराक से भी वहां से लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हवाले से ये एक ऐसा है जिसके अंदर कि देखो अभी ऑलरेडी पाकिस्तान में जो बहुत सारी खलफशार है वो किसी न किसी तरह कनेक्टेड है मशरक़ वस्ता के साथ। जैसे हमारे यहाँ फिरका वारियत का जो जहर आया उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर 8 साल की वो जंग थी जो ईरान और इराक के दरमियान रही, जिसने हमारे यहाँ ये सारा अजाब लाए। अब जैसे अभी दाइश के झंडे निकल आते हैं ये वो, तो ये भी इसी से कनेक्टेड है। अब ये मजीद इसलिए बढ़ रहा है कि वहाँ आईएसआईएस को जो है वहां से इराक और यानी सीरिया वगैरह में शिकस्त हो रही है, तो वहां जो ब्रिगेड्स गए थे ग्रुप्स के वो वापस आ रहे हैं जो यहाँ से आए थे। तो इसलिए हमें ये गहमा गहमी नजर आ रही है, लेकिन चलो हम इसको यकीनन हम डिस्कस कर लेंगे। चलो ये रेफरेंडम आ जाए, उसके फिर कर लेंगे। और इसका जो अमरीकी वज़ीर दिफा का जो भारत का दौरा है उसको ये कि मुकम्मल हो जाए तो उसका एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मुझे जो अहम तरीन बात लग रही है वो F-16 की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो तो ये उनको ड्रोन्स दे रहे हैं, राइट। अब ड्रोन्स को कौन सा ड्रोन दे रहे हैं? बज़ाहिर कहा जा रहा है कि वो ड्रोन्स दिए जाएंगे जो सिर्फ इंडियन ओशन में समंदर के ऊपर निगरानी रखेंगे चीन के। हजम नहीं होती ना? नहीं, वहां पे गवादर भी है नहीं, राइट, बट सिर्फ इंडियन ओशन पे तो नहीं देखी। तो मुझे उसमें, और दूसरा ये यानी कि अब वेस्ट से आते थे, अब ईस्ट से भी आएंगे, शुबा पड़ रहा है कि वुड यू गो दैट फार? कुछ ड्रोन्स जो हैं नहीं कि वेस्ट से आते थे, अब ईस्ट से आते थे, मतलब ईस्ट से समंदर है ना, तो अच्छा आप कह रहे हैं घुमा के ले आएंगे वो? नहीं, वो कोई मसला नहीं है ड्रोन्स के लिए। वो उन्होंने वो बड़े लेटेस्ट किस्म के, लेकिन आपको याद है ना वो ट्रंप ने कहा था ना कि पाकिस्तान को संभालने के लिए मैं इंडिया को इस्तेमाल करूंगा, तो ये वही है रेफरेंस में कह रहा हूँ ना, वो ड्रोन्स देना। लेकिन उसकी कवर स्टोरी ये बना रहे हैं कि चीन की जो इंडियन ओशन में मोबिलिटी है उसमें स्पेशली सबमरीन्स वगैरह को ये ड्रोन्स ऊपर से लोकेट कर सकते हैं। But that's the cover story as you're saying. और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये ड्रोन्स जो अमेरिका देगा उनमें असला नहीं होगा। अच्छा, तो वो टारगेट नहीं कर सकते, वो देकर ओनली डू द स्पाइंग। ओके, लेकिन लेट्स सी उनमें प्लेटफॉर्म लगाए जा सकते हैं। ओह, तो इट्स नॉट के इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ होगी? कुछ अगर पठानकोट भी रख दिए जाए तो यानी वगैरह वगैरह, एनीवे वो इस पे देखेंगे। आई एम लुकिंग नहीं, अगर खरीद के मैंने पूछ रही हूँ, ऐसे पूछ रही हूँ। अगर पठानकोट लगा दिए तो क्या करोगे?
कुछ भी नहीं, हाँ वाकई दैट वुड बी अ वेरी स्ट्रांग मैसेज। खैर एनीवे वो देखते हैं, वो कल उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक। अब बीबी आप आ जाएं जिस पे आप बहुत मुंतजिर हैं, और प्रोड्यूसर भी बार बार मुझे कह रहा है सर वो नवाज शरीफ का कर लें, पहले नवाज शरीफ का कर लें। नवाज शरीफ को पता नहीं क्या कर लें, क्या करें नवाज शरीफ के साथ वैसे? वही कि वो डिस्कस कर लें। अच्छा नहीं अब ये कि मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है, मैं बहुत, बल्कि मुझे अब खुद अपने आप से चिढ़ाना शुरू हो गई है। मैं आपके सामने सहाफत के इंतकाल पुरमलाल का रोना रोता है। हाँ तो रोज ही रोते हैं। देखिए ये भी बात, मसला ये है कि आप किसी सिद्धांत से शदीद नफरत करें, हमायत करें, वो अलग किस्सा है, लेकिन साथ ही ब्रेक का गई, इसीलिए शायद बेचारा रो रहा था, दिल में। अच्छा चलें नहीं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी पे अपनी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। यस अच्छा, मैं जैसे तुम्हें बात कर रहा था ना लॉन्ग टर्म की, तो अभी मैंने देखा जैसे हमारे एक दो दोस्तों ने एकदम से सवाल किया कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुर्दिस्तान वाला बात हो, तो फिर ये कि बलूचिस्तान। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि बलूच अपना ओरिजिन कुर्दिस्तान से, वो कहते हैं कि हम वहाँ से आए थे वगैरह वगैरह, और वही उनका भी ये है कि ईरान और पाकिस्तान में, और वो जो बात होती है जी ग्रेटर बलूचिस्तान तो सीस्तान और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवे, मैं यानी कि रिपरकशंस हैं, सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट। वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जरा थोड़ा सा यहाँ के जो है एक हमाकतों से निजात मिले। कि मैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है, मैं इस बात का हक रखता हूँ इस पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को अपनी सारी जिंदगी देने के बाद, कि टोटल यानी कि इस वक्त अच्छे खासे मुझे समझ नहीं आती सीनियर, यानी मुझसे भी 5-5, 6-6 साल बड़े लोग इस ट्रैप में आ गए हैं। यानी उनमें से चंद एक ऐसे हजरात जिनको बाकायदा देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं यानी सहाफी बनूं, वो भी बेचारे क्या करें कि टीवी पे बैठ के आप ट्रैप में आ जाते हैं ये रेटिंग्स की नॉनसेंस के। बीबी एक सीधी सी बात है, आपको याद होगा बहुत दिन पहले मैंने आपकी खिदमत में सिर्फ एक बात की थी कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान नहीं लौटते हैं तो उनमें और जनरल मुशर्रफ में क्या फर्क पड़ जाए। You're right, absolutely. ये कहा था या नहीं कहा था मैंने? अच्छा, मेरे पास कोई खबर नहीं थी, एक तज्जिया था। मुझे अरसा हुआ, अब ये कि आप अगर रिपोर्टिंग से रिटायर हो चुके हैं तो क्या मुनासिब नहीं है कि अगर आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो तो आप ये कहें कि सर मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि शायद ये मुमकिन है। ठीक, ओके। अब मैं आपको अब तज्जिए की बुनियाद पर नहीं, ठोस इत्तला की बुनियाद पर कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जब जीटी रोड के जरिए लाहौर जाने के बाद अपने घर गए हैं तो इनकी अपनी वालिदा से मुलाकात हुई ना जब, तो इनकी वालिदा बहुत ज्यादा इमोशनल थी। ठीक। उन्होंने इनको बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा दिस इज व्हाट यू गेट अस इनटू, इन शॉर्ट। कितनी दफा देख चुकी है बेचारी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। देखिए ये यहाँ पे तो हर आदमी ने पीएचडी कर रखा है ना, समझ में आती है ना, मतलब नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे, ये सबसे पहले लाहौर में केलियां वाली सड़क कहलाती है, मॉडर्न उसको ब्रांथर रोड कहते हैं, वहां पे 2 गलियां थी थोड़ी सी पॉश किस्म की, एक राम गली 1 और फिर बाद में एक राम गली 2 भी हुई जिसमें मुस्लिम्स के भी मकान हुए। ठीक है। तो अक्सर लोग उस जमाने में बैंकिंग नहीं थी, ये नहीं थी, तो मियाँ शरीफ साहब की शहर में ये एक यानी थी शोहरत के लोग उनके यहाँ مثلا गरीब घर है ना, उन्होंने अपनी बच्ची के लिए 3 यानी तोले का 4 तोले का जेवर लिए ना, तो इनके यहाँ रखवा देते, इसको कहते हैं अमानत रखवाना। हाँ ठीक है, बिल्कुल कि यार प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई एक रिस्पेक्टेबल से शख्स है जो। अब उस शख्स का बेटा 3 मरतबा वजीर आजम बनने के बाद औलाद समेत गॉड फादर निकल के चला जाए, तो ये जाहिर है कि हर आदमी करता है, लेकिन ये भी अपनी वालिदा से बेतहाशा प्यार करता है।
नो डाउट अबाउट। तो इन्होंने वो तमाम जो है वो ज़ाहिर सर झुकाकर सुनते रहे, इन्होंने आंख नहीं उठाई, और उसके बाद वो जब ज़ाहिर है वो एग्जॉस्ट हो गई तो ये उनके पास गए और उन्होंने सर झुकाकर उनको कुछ इस तरह का कहा। वो चूँकि ये आजकल नॉवल और फिल्में, कोई गालिबन फिल्मी इस तरह का कहा होगा कि आई वॉन्ट लेट यू डाउन, कोई मतलब कि मैं आपको कह सकता हूँ वो अच्छा जी इमेजिनेटिव जी, जो गॉडफादर से जैसी चीज़ें सोच सकते हैं वो कोई इस तरह का, लेकिन कोई इस तरह का वो कहा होगा कि हाँ जी कोई बात नहीं कोई, बट ही सेड समथिंग के आई विल ट्राई टू। अब एक शख्स अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल हो, गॉडफादर हो, हाँ, और ठीक है यार 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, माल शाल कमाया, लंदन पहुंच गए हैं, एहतसाब अदालत के सामने पेश ना हो तो क्या हो जाएगा? नहीं, कानून है बीबी के, जब तक आता नहीं है मुल्ज़िम असली सामने तो मुकदमा ही नहीं चलता। हाँ, तो फिर 68 के ऑलरेडी हो चुके हैं, बच्चे भी वहां चले गए, खुद भी हैं, बट ठीक है यार जो हुआ। हाँ, लेकिन बॉस वो बार-बार कह रहे थे कि अब अगर ये मैं वो देखो, अगर सियासत छोड़ देनी होती, नहीं तो छोड़ चुके हो, जिद ना करनी होती, ये अपनी ईगो पॉइंट ना बनाया होता तो NA 120 पे भैया वो अपनी बेगम साहब को क्यों खड़ा जो बेचारी बीमार ज़ेरे इलाज, एब्सोल्युटली समझ क्यों, व्हाई, आई डोंट नो। यानी बेगम कुलसूम साहिबा की नॉमिनेशन फॉर NA 120 मेंट एट दिस टाइम के आइडिया ये नहीं था कि खाली मैंने GT रोड से सफर करके चले जाना है, कि मैंने आगे लेकर चलनी है ये बात, जिसको कहते हैं कन्फ्रंटेशन वगैरह लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। अच्छा जी, एक बात। दूसरी बात ये हुई कि मौसूफ आने पर इतने तैयार थे कि 10 तारीख को इनका जलसा एबटाबाद में फिक्स हो चुका था, ऐलान करवा दिए गए थे। फैक्ट इज कि बेगम साहिबा की जो 3rd सर्जरी है, इट रियली केम एज अ सरप्राइज टू देम, शॉकिंग सरप्राइज। गॉट इट? वो दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग। हाँ राइट, शुरू में भी वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल में अर्ली स्टेज पे है, ये ट्रीट हो जाएगा। अब उसके बाद ये सिर्फ ये इंतजार कर रहे थे कि पोस्ट ऑपरेशन जो टेस्ट वगैरह आए हैं, और एक वो पीरियड भी निकल जाए मेरे ख्याल में, बेचारी वो ये कि पोस्ट ज़ाहिर है अटेंडेंस तो जरूरी है, अभी उनकी रफीक़ा हयात है, उनको उन्होंने बहुत मुश्किल मसलों पे साथ दिया है, और हालांकि इंसानी रिश्ते वो उसको तो यार छोड़ना, यानी सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, ये वो कुछ भी हो, वो गालिबन जो विच इज गुड फॉर देम। आई थिंक अपेरेंटली मैंने 1-2 जगह चेक भी किया है कि इनको जो पोस्ट सर्जरी, पोस्ट 3rd यानी सर्जरी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इस तरह का है कि वो हौसला अफजा है। अच्छा, चले चले, ये तो क्योंकि यू कैन नाउ यू नो कि भाई वन कैन, तो वो आ गए हैं। ठीक, एक बात। अब वो लोग जो पहले बैठकर ये दावा किए चले जा रहे थे कि भाग गया, ये मेरा क्वेश्चन, 68 ईयर का हो गया है, दिल का पहले ही बीमारी है, माल कमा लिया है, नाउ ही विल ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, हिज मनी एंड विल स्टे पुट देयर। अब उन्होंने एक नई कहानी बनाई है कि जी डील हो गई। हाँ, क्योंकि वैसे तो आने नहीं वाले थे, चौधरी निसार और इसकी शहबाज शरीफ की वो यानी प्रिवेल कर गई कि सारे इदारों से बना के रखे, नीमे में होके चलो, जान बचाओ। तो अच्छा, ये लाइन अगर प्रिवेल कर रही है तो आज जो तुमने खबर बनाई हुई है शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है? आज हाँ एब्सोल्युटली। अच्छा, वही नजफी रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हुदैबिया पेपर्स क्या है? वो तो पूरा नीमा होके शहबाज खुद बच रहा है, जो इसको बचाएगा। गुड क्वेश्चन। नहीं, आई डोंट थिंक सो, नो कोई, लेकिन शहबाज शरीफ की तो मुश्किल ही नजर आ रही है। देखिए वो तय हो गया और आज वो मिले भी हैं। भाई अगर चौधरी निसार की लाइन प्रिवेल की होती, छोटी सी मैं आपको टेस्ट बताता हूँ, ही शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव हिम एट एयरपोर्ट, ही वेंट और खुद ड्राइव करके लेकर आते। नहीं, वो तो मेरा ख्याल में अब लोगों को बताते कि मैं थे मेरा माही और अब दुश्मन गए मैदान से। नो, इट डिडंट हैपन। और बात यह है कि नवाज शरीफ, और ये चलें जी आप मुझे बात करें डील किससे हुई, आप वैसे इनसे बात करो तो ये सारे बताएंगे कि जनाब ये नवाज शरीफ पागल हो गया है, इसके सारे एक बैनुल अक़वामी स्कैंडल आया पनामा का,
उसको इमरान खान ने उठाया, सुप्रीम कोर्ट पर ले गया, इन्हें कहा मनी ट्रेल दो, ये लोग दे ना पाए तो क्या करते, उन्होंने नाअहल करार दे दिया। इसमें साजिश कौन सी हुई? ठीक, इसमें फौज कहां से आई? हाँ ये तो ऑब्वियस है। तो अब साजिश भी नहीं हुई तो फौज भी कहीं से नहीं आई, इंसाफ ने अपना रास्ता बनाया, उस रास्ते को इमरान खान साहब ने अपनी जिद्दोजहद से हमवार किया। तो अब डील क्या हुई? हाँ, किससे हुई और क्यों हुई और किस तरह हो सकती है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं कर रहे हैं ये कहते हुए कि डील हो गई है? तो है निसार ने किससे बात की? खुल के बात करो। DGISI से बात की, चीफ ऑफ आर्मी साहब से बात की, कोई कोर कमांडर्स का इजलास हुआ और वहां उन्होंने खिताब किया कि कितना जरूरी है नवाज शरीफ। उन्होंने कहा ओ वेल डन, वेरी गुड, यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड मार्शल फैमिली, यू आर ब्रिलियंट, आई थिंक वी शुड फॉरगिव, ओके आई विल टॉक टू। या एक जर्नलों का, इनका जजेस का इजलास, खुल के बात करो ना। फिर जजेस का इजलास कैसे हो सकता है? नहीं, इन्होंने समन कर लिया चॉइस। किस तरह, किस हैसियत में यार? अच्छा, और डील अब क्या रिलीफ देनी है नवाज शरीफ? रिलीफ तो पता नहीं, नजर नहीं आ रही मुझे। भाई ना अहल गो होम। अब वो उसके एहतसाब कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं भाई, वो 145 और लोगों के खिलाफ भी चल रहे हैं, इनके खिलाफ भी चलते रहेंगे। ये कभी उसको कंटेस्ट करेंगे नहीं, लेकिन अगर ये कल तक गिरफ्तार ना हुए तो फिर वही लोग कल कहेंगे कि ये डील खराब हो गई। मतलब नहीं, वैसे कह रहे हो ना, बता तो कोई राजा परवेज अशरफ किसी में तुक होती है कभी? क्या रेंटल पावर प्लांट हाँ गिरफ्तार है? नहीं, गिलानी साहब पे था बॉस के। आप सुनते नहीं है लोगों को, हर बार कह रहे हो इनको तो अभी तक इनको क्यों नहीं किया जी? उन्होंने कहा था, आपने कहा इनको गिरफ्तार करो, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? किस बुनियाद पर? सबसे पहली बात तो ये है किस बुनियाद पर वो डील करवा रहे थे? बुनियाद तो कोई भी नहीं। वही तो कह रहे हैं कि कौन सी डील और किस से डील, और नाम लो यार। नहीं, सही कह रहे हैं। उस वक्त तुम्हारी यानी जो मुंह है गूंगे क्यों हो जाते हैं? कहो कि जी 19 तारीख को 6:25 पे चौधरी निसार अली खान वहां गए, ये सेफ हाउस था, यहाँ पे ये मौजूद था, बात करो, रिपोर्टर बनते हो। बॉस जो होगा उनके साथ। नहीं, मैं कहता हूं अगर हुई हो मुलाकात, मैं कहूंगा हाँ जी आज 20 तारीख को इस तरह मुलाकात इत्तला होगी तो ये कि मैं डट जाऊंगा, मैं कहूंगा हाँ ले जाओ, बर्फ पे बिठा दो, उल्टा लटका दो, फांसी लगा दो, मेरी खबर गलत है तो देन ओके फाइन, डू व्हाटएवर। इत्तला होती ना, खबर होगी आपको। ये कोई तरीका नहीं है। तो जब एक आपके सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो जाए, फिर आप एक नई स्टोरी इन्वेंट करके और कौम के आगे एक और चूरन बेचना शुरू कर दें, तो आवाम को ये है जो हम अफ्यून बेचते रहते हैं। खुदा के लिए सहाफत का काम है लोगों को एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, उसमें थोड़ा बहुत इंटरटेन भी कर लेना चाहिए कभी कभी, ताकि चीजें बोर ना हो जाए। सवात से कॉल। सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम जी। सवात भाई, इनको पहले कहा करें कि लाइन पे आ जाया करें। अब इतना अरसा हो गया यार, तुम लोग लाइन थ्रू कर देते हो तो वो फिर अच्छा टीवी लगा हुआ है पीछे। तो अर्ज मैं ये कर रहा हूं कि बिल्कुल, और आपको ये भी खबर पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि शहबाज वाज टोल्ड बाय नवाज दैट ही इज गोइंग। ओके, राइट। नो, एक वो जो पूरा जो वो एक क्या वो मतलब कि वो भाग गए घर से और शहबाज सो रहे थे, पता नहीं चला। वो जो कहानी बनाई जा रही है ना कि फिर वो गए गेम प्लान लेकर और भाई को ले। नहीं, पर वो तो अपेरेंटली गेम प्लान लेकर गए थे तो भाई ने रिजेक्ट कर दिया ना कि मैं नहीं कर रहा जो तुम कहते हो। नहीं, भाई खबर ये कहा, ही जस्ट इन्फॉर्म्ड हिम कि आई एम गोइंग। ठीक है, उसको पूछना तो नहीं था उन्होंने शहबाज शरीफ से कि मैं जाऊं, चला जाऊं क्या शहबाज भाई मैं कल। First he informed him, you're right. I mean, I believe that makes sense. और क्या करना था? फिर मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को क्या रिलीफ लेकर देगा जो कि खुद आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं राहों पे चल रहा है, उन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, तो वो तो खुद उसी रास्ते में चल रहे हैं जिसमें बड़े भाई साहब चल रहे थे। तो पुल का क्या होगा फिर? हुदैबिया, ये पीछे एक चौधरी निसार बचे पुल बनने के लिए, फिर क्या वो कुछ? कौन सा पुल? नहीं, मैं तो कौन सा? बार किस चीज का पुल? पता नहीं किसके साथ पुल?
वही जिनसे डील हुई है। नहीं, किस तरह हो गई बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने आंखों में आंखें डालकर यहाँ बैठे चौधरी निसार को ये नहीं पता था कि कमर जावेद बाजवा हो रहे हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या उनका ख्याल था एक्सटेंशन हो जाएगी 1 साल की, और वो चीफ और वो ये तब से नाराज है वो। नाराजगी की तो यही तो वादे वही अपने तौर पर करके बैठे हुए थे। ये नहीं गई। एम्बैरेसिंग। यही तो बता रहा हूँ, तो किससे पुल? चले ठीक, किससे पुल? बस अब ये तो 3 सेगमेंट्स का तज्जिया आपने 10 मिनट में मुका दिया। अब मैं क्या करूं? मतलब ठीक है, वो तो आई मीन मैं खुद यही जानना चाह रही थी कि हम अपने ये इसके अंदर एक कोई चीज, एक फ्लूइड किस्म की चीज होती है, भेजा गालिबन कहते हैं उसको। सहाफी का काम है इसकी बात सुने, इसकी बात सुने, उसकी बात सुने, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल करो यार। ठीक कहते हैं ट्रस्ट वेरीफाई, ट्रस्ट वेरीफाई। काता ले दौड़ी नहीं होता। अब एक बंदा जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगा, अब मैं कह दूं ये मेरे पास खबर है। हाँ, you're right, that is not no way to journalism। ये होता है। अब भाई पहले चेक तो कर लो उस बेचारे की अपनी एक्सेस का क्या आलम है। उसके लिए सहाफत करनी पड़ेगी ना, कुछ आके घूमना फिरना पड़ेगा। कुछ वो सिविलियन है या डेट पे आया हुआ है किसी डिपार्टमेंट से, या परमानेंट स्टाफर है, ये सारी चीजें वगैरह चेक करने में कोई हर्ज नहीं। अपने ही हैं, ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, हमारे भाई हैं यार। ठीक है। हाँ। चलें, वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान। हमारे पेज को लाइक करें। कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अब ये कि नवाज शरीफ की आमद के बारे में सवालात उठाकर बस वो तो अब आपने मेरा सीना खूब जलाने के बाद, जलाने वाली क्या बात करवाने के बाद, बाद सुने, अब तो हो गया, आपने कर दिया ना। बस आपने तो मुका दिया। जो 3 सेगमेंट में तज्जिया करना था वो आपने कर दिया 1 सेगमेंट के अंदर खत्म। ठीक है, अब मेरा तो मौजू हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि अब नुसरत साहब से कहें कि बताएं तो फिर वो जो हाउस ऑफ शरीफ में डिवाइड है और ये जो लड़ाई झगड़ा है, तो फिर इसका आगे क्या होगा? क्या व्हाट इज द स्ट्रेटजी इन्हीं की? मतलब अब आ तो गए हैं तो अब बाबा एक सिंपल सी बात है कि नवाज शरीफ के बारे में जो ये असेसमेंट थी कि मौसूफ 68 ईयर के हो गए हैं, वो तो खत्म हो गया ना। He has no fight left। बस आप हमेशा से कह रहे हैं कि उन्होंने he has decided कि उन्होंने लड़ना है, चाहे वो बात अच्छी है बुरी है, क्या होगा वो नहीं पता, बट नाउ व्हाट। वो जो मैंने उसकी एक इमोशनल साइड बताई है, खुदारा वो भी जहन में रखिए। ठीक है, ओके, कि अपनी वालिदा को उन्होंने फेस करना है। नहीं तो मगर वालदा क्या चाह रही थी? वालदा ये नहीं चाह रही कि मतलब छोड़ो यार, या वालदा चाह रही है हमारी इज्जत को रिस्टोर करो, क्या चाह रही है? व्हाट डज शी वांट? प्लीज, आपने सुना होगा ना, पेट्रियार्क होते हैं फैमिली के। नाउ ही इज, नवाज शरीफ इज इस वक्त उनका जो मकाम और मर्तबा, ये छोड़े आप ये वजीर आजम, सियासतदान, अच्छे बुरे, करप्ट नो करप्ट, इस मैच में ना पड़े, बट फॉर द शरीफ फैमिली नाउ ही इज द पेट्रियार्क। हाँ, लेकिन इन द शहबाज शरीफ साइड ऑफ द फैमिली क्या उनके खिलाफ अब रिजेंटमेंट नहीं है? क्या करें? वही पूछ रही हूँ ना, मुझे क्या पता। जब वो क्या करें? नहीं, क्या करें? खुल के नहीं आ सकते ना, और अगर आते भी अपनी लाइन खेलते हैं तो खुद नहीं बचते हैं, तो उससे बेहतर है कि बड़े भाई की छतरी थले बैठे रहो। ओके, फॉर गॉड से। ठीक, ऑलराइट। उनके पल्ले मैं भी शहबाज शरीफ होती तो यही करती, मगर नहीं, को कोशिश की ना। हाँ, नहीं बनी बात। तो फिर नहीं भाईजान, दूसरी नहीं भाईजान, तुम ठीक कह रहे हो। जी जी, हाल बावलपुर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उसका मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो भी अकाउंटेबिलिटी सियासतदानों की हो रही है, आपका एक बिल्कुल रियल तज्जिया फरमाइएगा कि क्या वाकई हमारे यहाँ ट्रू अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी? क्या हमें कोई सहाफी किसी दिन बताएगा कि इतने अरब डॉलर मुल्क से गए थे और अब इतने अरब डॉलर वो वापस आ गए हैं? कभी ऐसा होगा? अच्छा, कभी ऐसा ये बात सुने, यानी क़याम पाकिस्तान 47 ऐसा कब हुआ था माजी में? कभी हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ। इंशाअल्लाह इतना भी ऐसा होने की कोई उम्मीद। थैंक यू, शुक्रिया जी। चले, अच्छा, अब वो अकाउंटेबिलिटी में वैसे पैसे वापस राजनपुर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम भैया। हेलो, राजनपुर से जी। जी जी जी, मैं मिराज मजारी बात कर रहा हूँ सर। जी मजारी साहब।
सर ये सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ को वापस लाने में चौधरी निसार और शहबाज शरीफ का किरदार है कि उन्होंने वो डील किया, नवाज शरीफ वापस क्या किरदार अदा किया, किससे डील की, बातचीत किससे की? कहते हैं आर्मी से डील किया। किससे? आर्मी में किससे? मसलन ये कि आर्मी तो भैया 5 लाख की होती है ना। हाँ, जो आई क्या था तो होता है जो, यानी आपका मतलब है जनरल बाजवा साहब से कब मुलाकात हुई चौधरी निसार साहब की आखिरी? चौधरी निसार की कहता डील हो गई है। अरे भाई कहता कौन है, किसने कहा? क्या डील हुई है? नहीं पहले ये बताए ना मुलाकात कब हुई? मुलाकात के बाद ही डील होगी ना, या व्हाट्सएप पे ही कर ली डील? मुलाकात परसों हुई है, सुनने में आई है। परसों? किस की? तो खबर दे रहे हैं आप हमें? चौधरी निसार की हुई है जी। मेरा ख्याल है वो तो रूस नहीं गए हुए थे चीफ साहब। रूस में मुलाकात हुई यानी क्या? वहाँ मॉस्को उसकी तो कमर में मेरा ख्याल है नहीं है। नहीं रशिया। आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं कि कब गए हुए थे या कब आए। अच्छा तो वो मुलाकात हुई लेकिन वक्त नहीं आपको पता। अच्छा भैया ऐसा है कि मैं आपको सलाम पेश करता हूँ मदारी साहब, आपको राजनपुर में इस खबर का पता है और मुझे शर्म आनी चाहिए। नुसरत साहब डील तो पूछते ना, आपने डील ही नहीं पूछी, आपने लाइन नहीं उनकी। खान साहब ही अपने आप को, अरे चलो अगर मुझे नहीं पता था तो बताते तो से पहले ये तो बताते ना डील क्या थी कि अब क्या होगा। तो कल वो जाएंगे एहतसाब अदालत में तो एहतसाब अदालत कहेगी केस खत्म, क्या होगा? इज दैट? अरे आप क्या लेने आए हैं जी? बल्कि कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे हैं आप क्या लेने आए हैं? अरे अच्छा ये सर बताइए चाय लेंगे? मतलब वही तो मैं आप मतलब आप चलेंगे केस डिसमिस। जी सर तो आइए मैं आपको छोड़ने आता हूं। प्लीज अगर आपको मालूम है कि क्या डील हुई है तो हमें फोन करके बताइए, क्योंकि मैं कम से कम जानना चाह रही हूँ बॉस। नहीं तो ये आपके सारे तज्जे के बाद भी अगर वो ये सवाल पूछे तो उनसे कम खबर तो ले लेते। इतनी बड़ी खबर बात ये है कि वो ये कहेंगे कि ये नुसरत जावेद खुद कहता है कि मैं एक रिटायर्ड रिपोर्टर हूँ, ये एक शख्स है, लेकिन वो जब खोलता है बड़ी बड़ी रेटिंगों वाले बड़े बड़े जय्यद नाम, जब वो कह रहे हैं कि कोई डील हो गई तो वो सही कह रहे हैं। डील तो आम आदमी को तो बुरा ना कहो ना, उसको तो नहीं, मगर उनको अगर इतनी खबर थी कि परसों मुलाकात हुई रूस में तो डील भी शायद उन्हें पता होती। चले नेक्स्ट कॉल आया क्योंकि ही वाज राइट, आई एम नॉट श्योर कि कब गए कब आए। ऑस्ट्रेलिया उन्होंने मॉस्को जाना, ही वाज इन ऑस्ट्रेलिया, ये तो मुझे याद है। चले अभी ब्रेक में चेक करके आपको बताती हूँ। बदकिस्मती से चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ बॉस ISPR के मुताबिक 22 तारीख को तो टर्किश प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे थे हमारे आर्मी चीफ, और आज से रशिया के साथ कुछ ड्रिल्स हैं जो रशिया में शुरू हुई हैं, लेकिन वो उस वक्त आर्मी चीफ साहब हमारे वहाँ मौजूद नहीं है। सीनियर ऑफिशियल्स में ISPR के मुताबिक बता रही हूँ आपको, और कुछ मैंने खबरें देखी हैं लेकिन अभी नॉट ISPR कंफर्म कि वो अक्टूबर के फर्स्ट मंथ में मेरे ख्याल में उनका रशिया का दौरा है। तो पर वो टर्किश प्रेसिडेंट से तो मिल रहे थे हमारा, ऑस्ट्रेलिया गए थे, टर्किश प्रेसिडेंट से वो मिल रहे थे, तो चौधरी निसार से तो शायद वो नहीं मिल पा रहे। एक्टिविटी है, हाँ वो एक्सरसाइजेस चल रही है। नहीं लेकिन वो मिल कैसे सकते हैं चौधरी निसार से जब वो टर्की के प्रेसिडेंट से मिल रहे थे ना, तो शायद वो डील करवा रहे थे टर्किश प्रेसिडेंट। वो भी नवाज शरीफ साहब के दोस्त है ना शायद। अभी चौधरी साहब जो है खुफिया तौर पर जहाज में साथ चले गए, उनको मुलाकात हो गई हो। जी लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो लाहौर से कॉल जी यार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं लाहौर से मिसेस लियाज बात कर रही हूँ। आप बात कर रहे हैं कि जी नवाज डील करके आया, ये आया, कोई डील नहीं करके आया। उससे पता चल गया था कि मुझे वोट डालने, अगर मैं बाहर रहूंगा तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने खुद डिसाइड कर लिया हुआ, जो मैं गाड़ी में जाती हूँ, कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, मैं बहस करती हूँ सियासत से। कोई लीडर है नवाज शरीफ के अलावा जिसे हम वोट डाल सकें? इमरान खान कहता है यू टर्न, मैं कहती हूँ एक दिन वो कुछ बात कर रहा होता है, दूसरे दिन वो कुछ। अगर नवाज शरीफ मुल्क में वापस ना आता तो मैं खुद उसे वोट ना देती। तो आप किसको वोट देती हैं अगर वो ना आते?
मैं किसी को भी नहीं देती, क्योंकि उसके अलावा कोई इस काबिल ही नहीं है कि किसी को वोट दिया जाए। तो छोटे भाई को नहीं देती थी शहबाज साहब को? छोटे भाई को देती, वो तो खुद सारे बाहर चले गए। तो मेरा इतना दिल टूटा था परसों, मैं कह रही थी मैंने अब वोट ही नहीं किसी को देना। ओहो, चले तो अब आपका दिल ठीक है ना? हाँ, मैं शुक्र अल्लाह का, मैं तो बहुत खुश हूँ। चले, वेरी गुड जी, चले, अल्लाह आपको खुशी रखे। हमें आपकी खुशी ज्यादा अजीज है, सियासत होती है। पिन पॉइंटेड के नवाज शरीफ वापस क्यों आए हैं कि अगर वो वापस ना आते, उनकी वोटर है, क्लियरली पीएमएलएन की वोटर है ना ये, कि अगर वो ना आते तो उन्हें कोई वोट ना देता। शी इज बैंग ऑन, ठीक है, गलत इल्जाम लगाया। मैं तो बल्कि कह रहा था कि नहीं, बट शी इज स्पॉट ऑन, बिकॉज़ मकसद उनको भी ये बात समझ आया, अगर इनको समझ आई उनके वोटर को कि ये वापस आएंगे तो खत्म है। तो नवाज शरीफ को बादशाही कर रही है, उसे भी समझ आई होगी। मतलब यही तो मेरा वालेकुम सलाम जी। सर मैं महमूद खान एडवोकेट बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी एडवोकेट साहब जी। सर मैं भी आपका भी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, दूसरी तरफ कोनूर पर फहीम सानी के पास दो जो है वो बाहर तवारीन बैठे हुए हैं, वो से भी के बारे में सवाल। मेरा ख्याल है आप ज्यादा बाइल्म लोगों को सुने और हम पे मेरा मकसद यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये नहीं बता सके कि आइन में कौन सी ऐसी शिक है कि अगर मुकर्रा कानून पास करते हैं जो आइन के आर्टिकल के खिलाफ हो तो अदालत उसको खत्म कर सकती है। तो वो आइन का आर्टिकल 8 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 है, जिसके अगर 10% के तहत एक शख्स को अगर अदालत ने नाहल करार दिया है तो उसको 12 पार्टी में सियासत में नाहल शख्स को आइन के आर्टिकल। अच्छा भाई, अब आप मुझे एक बात बताएं, आप एक और टेलीविजन के ऊपर 1 मिनट रह जाएं जी। अब आप देखिए, मेरे हाथ बंधे हुए देखें, आप एक टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्राम सुन रहे थे, तो हमें उसमें इल्म देने वाले हजरात इस बारे में बाखबर थे कि आइन का वो आर्टिकल कौन सा है जिसके तहत अदालत पार्लिमान के कानून को रिजेक्ट कर सकती है, वापस कर सकती है। अब उन दो पढ़े लिखे हजरात को जो इस वक्त बजाते खुद टेलीविजन पर मौजूद हैं, अपना इल्म पहुंचाने के लिए आपने मेरा वसीला क्यों इख्तियार? शायद ये डील का हिस्सा, बजाय कि आप मुझे कोई इल्म देते हैं। ऐसे न किया करें ना, कि सिर्फ आपको ये बताना था कि उन चूंकि लोगों को समझ नहीं आ रही थी तो मैं आपको बताता हूँ। तो शेखी मारने के लिए मेरा ही प्लेटफॉर्म, चलो बोल बोल पाकिस्तान शेखी हम अक्सर मारते हैं, अपनी आदत है, कौमी आदत है, ऐसी कोई बात नहीं। चले जी, 30 सेकंड इसी में प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। चले डील का पता ना चला हमें, मिल जाए डील ना पता चल नहीं। चले, हो सकता है कल हमें पता चल जाए कि क्या डील है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।